नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स विशाल भारती सर में। तो प्यारे साथियों, कल हम लोगों ने सीखा था कि बेस 50 को लेकर के सॉल्व किए थे हम लोगों ने स्क्वायर निकालना। आपने देखा होगा कितने कम सेकंड में हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर निकालना सीखा था। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 100 अगर 3 डिजिट का यदि आपका नंबर आ गया, जो बेस हम लोग 100 मानेंगे और 100 का बेस मान करके उससे बड़े जो संख्याएँ हैं 3 डिजिट वाले, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो मैंने होमवर्क दिया होगा वो आप आई होप आपने कंप्लीट किया होगा। जिनका जिनका आंसर आया वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा, उसको नोट करिएगा जो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बेस हम लोगों ने 50 लिया था, अब हम लोग बेस लेंगे यहाँ पर 100 का, क्योंकि अगर 3 डिजिट का अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें बेस को 100 मानना पड़ेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर केस में लिख लेते हैं कि फर्स्ट में हमें निकालना है 130 तक लेकर चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए बेस क्या है आपका। बेस जो मैंने आपको अभी बताया 100 लेना है। तो यहाँ से इसको करना कैसे है, तो यहाँ से फार्मूला में यहाँ पर लिख रहा हूँ कि लेट n इज इक्वल टू यहाँ पर 100 प्लस x हो जाएगा। मतलब इसमें कोई x की वैल्यू दी रहेगी, उसमें x को जोड़ दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर n की स्क्वायर रहेगा, n का स्क्वायर में लेने के बाद यहाँ पर n प्लस x और ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये आप ले लीजिएगा। फिर इसके बाद जहाँ पर x जो है वो आपका 2 डिजिट में होना चाहिए, ये नोट में याद रखिएगा। हियर x स्क्वायर इज टू बी written in 2 digits। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर अब देखिए बेस हमें लेना है जब 100 से कोई ज़्यादा हो, जब यहाँ पर 100 से कोई ज़्यादा अगर हमें लेना है, ठीक है। और एक बेस हम लेंगे जो 100 से कम हो, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मैंने यहाँ से 101 ले लिया, एक 101 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर 101 यहाँ अगर हम बेस को 100 माने तो बेस 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो 1 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन हमें लिखना है 2 डिजिट में, तो 01 हम लिख देंगे, यहाँ पर हम 01 लिख देंगे। फिर इसके बाद इस जो यहाँ पर 101 दिया गया है, तो 101 में 1 अधिक था, तो 101 में 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 102। ये आपका स्क्वायर आ गया। इतना इजी है, मतलब 1-2 सेकंड में आपका आंसर आएगा। बस देखिए लिखिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है देखिए, अब यहाँ पर 102 का निकालिए कितना होगा। पहले मैं यहाँ पर सारे नंबर दे रहा हूँ, इसको आप फटाफट निकालिए। 102, 103, 104, 105, ठीक है। इस तरह से 106, 107, 108, 109, ठीक है। इस तरह से ये पूरा मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। और इसके बाद 100 से कम का भी निकालना है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं कितना आंसर आएगा।
अब यहाँ पर देखिए 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 4 आएगा। तो हमें 2 डिजिट में लिखना है, तो यहाँ 04 लिख देंगे। फिर इसके बाद 102 से जब यहाँ पर 2 अधिक है तो यहाँ पर आगे आपका 4, तो 102 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 104। यही आपका आंसर है। फिर उसके बाद 100 यहाँ पर 103 दिया गया है, तो 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पर 103 में 3 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 106। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद 104 है और यहाँ पर 100 बेस है, तो 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। और 104 में यहाँ पर 4 अधिक है, तो 104 में 4 जोड़ दीजिए तो 108 हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर है। फिर इसके बाद 105 है, तो क्या हो जाएगा, 100 से 5 अधिक है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 25। और 100 से कितना, 105 में आप 5 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 110। इस प्रकार ये आपका आंसर है। और ये आप होमवर्क में करोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको आपको होमवर्क में करना है। अब यहाँ पर देखिए, जब 100 से कम होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 100 से कम होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। 100 से कम अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर हम ले लेंगे पहले 99 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 98। पहले एक को सॉल्व करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ 99 है, तो 99 है तो यहाँ पर 100 से कितना कम है, 99 है तो 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 09। अब यहाँ पर जो आपका 99 है तो 100 से 1 कम है, तो इस 99 में से 1 घटा दीजिए, 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 98। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 98 का स्क्वायर ले लीजिए। 98 से 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 04 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 98 है, 98 में से 2 घटा दीजिए, क्योंकि 100 से 2 कम है, तो 98 में 2 घटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 96। ठीक है, इस प्रकार आपको आंसर करते जाना है। फिर इसके बाद यहाँ पर 97 का कितना आएगा, 96 का कितना आएगा, 95 का कितना आएगा, और 94 का कितना आएगा। इसी प्रकार 93 का कितना आएगा, 92 का कितना आएगा, 91 का कितना आएगा। इस प्रकार इस तरह से हमें निकालना है। ठीक है, अभी इसका मिससेलेनियस में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। मिससेलेनियस का मतलब कि सारे क्वेश्चन को एक साथ मिलाकर दे दिया जाएगा, फिर उसको आप जल्दी से कैसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको फटाफट निकालते हैं। कितना आंसर आएगा, मुझसे पहले आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 से 3 कम है यानी 97 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 09 लिख दीजिए। फिर इसके बाद इसी 97 में से 3 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 97 में से 3 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर आपका 94 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 96 हो गया, तो 100 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 16, और यहाँ पर 96 में से 4 घटा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 92। ठीक है, फिर उसके बाद 95 आया, तो 100 से 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इसके बाद 25 है, तो यहाँ पर 95 में से 5 घटा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 90। वैसे ही 94 दिया है, तो 94 है, 100 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 94 में से यहाँ पर 6 को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 82। ठीक है, 82 कहाँ से होगा, 88। ठीक, 88 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है वो करते जाना है पूरा।
94, 95, 96, 97, है ना। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। फिर इसका यहाँ पर ये जो बचा हुआ क्वेश्चन है इसको भी देख लीजिए। 93 का पूछा गया है, तो 93 का क्या आएगा। अब 100 से 93 कितना कम है, 100 से 93 है आपका 7 की कमी पड़ रही है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 93 में से 7 को घटा दीजिए, 93 में से 7 को घटा दीजिए तो 86 बचेगा। ठीक है, 7 6, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 7 को घटा दीजिए तो यहाँ पर 86 हो जाएगा। फिर उसके बाद 92 है, तो 92 का स्क्वायर 92 है, तो यहाँ पर 100 से 92 कितनी कमी है, तो यहाँ पर 8 की कमी है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 64 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर 92 में से 8 को घटा दीजिए, 92 में से 8 को घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 84। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 84। इस प्रकार 91 का स्क्वायर आप बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए नोट कर लीजिए। अब मैं आपको मिससेलेनियस प्रैक्टिस में आपको दे रहा हूँ, जल्दी से बताइएगा आंसर कितना आएगा। ठीक है, ये पूरा फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, रेंडमली क्वेश्चन है, मतलब मिससेलेनियस। 108 का स्क्वायर कितना होगा, इसी प्रकार 103 का स्क्वायर कितना होगा, इसी प्रकार 109 का स्क्वायर कितना होगा, इसी प्रकार 112 का स्क्वायर कितना होगा, इसी प्रकार 116 का स्क्वायर कितना होगा, सेम ऐसे ही 123 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसी तरह से 126 का स्क्वायर कितना होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन है 42 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, उसका पिछला वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसका भी मैं मिक्स करके दे रहा हूँ। फिर उसके बाद 93 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, 93 का स्क्वायर कितना होगा। फिर 103 का स्क्वायर कितना होगा। फिर इसके बाद 56 का स्क्वायर कितना होगा। फिर इसके बाद 93 का स्क्वायर कितना होगा। फिर इसके बाद 64, 56 के बाद 93, फिर यहाँ पर 64 का स्क्वायर कितना होगा। फिर इसके बाद 126 का हो गया है। ठीक, तो इसको जल्दी से फटाफट निकालिए क्या आंसर होगा। ऊपर देखिए, अगर दिखाई नहीं दे रहा है बता दे रहा हूँ, 42 का स्क्वायर है, ये 93 का है, 103 का है, यहाँ से ही है। 108 का स्क्वायर बताइए, 100 से कितना अधिक है, ये 8 अधिक है, तो 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए तो 64 हो जाएगा। 8 अट्ठे 64, तो 108 में 8 जोड़ दीजिए तो 8 8 16 हो जाएगा, यानी 116 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, 116 और 64। 100 से कितना अधिक है, यहाँ पर 103 2 बार आया हुआ है, इसको हटा दीजिए, उसको करेंगे हम लोग। 103 हटाइए। 109 देखिए क्या है, 109, 100 से 9 अधिक है तो 9 9 81 हो जाएगा, और 9 9 81 हो गया। फिर यहाँ पर इसमें 9 जोड़ दीजिए तो 118 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 112 है तो 12 अधिक है, तो 12 का 144 हो जाएगा, और 12 12 24, यानी 124 हो जाएगा। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर 3 डिजिट आया है ना। हाँ, एक चीज़ और देखिएगा, ये 1 आपका इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 1 2 5 4 4 होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, हमेशा 2 ही डिजिट यहाँ पर आएगा, 1 डिजिट होगा तो वो आपका कैरी में चला जाएगा, ये याद रखिएगा। किसका था ये, 112 का है। ठीक है, 125 44 आएगा। 116 का निकालिए तो यहाँ पर 6 6 36 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर 100 से कितना अधिक है,
16 अधिक है, तो 16 में इसी में जोड़ दीजिए तो 132 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 123 हो गया, तो 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, 23 अधिक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 23 अधिक है, तो 23 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। 23 का स्क्वायर निकालना है तो 23 का स्क्वायर हमें मालूम होना चाहिए 529 होता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद 100 से 23 अधिक, तो 123 में 23 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका 46 हो जाएगा। तो 146 में है और ये 5 कैरी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 11, यानी 1 हो गया, 2 9 और 4 और 1 5, 151 29 हो जाएगा 123 का। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। अब 126 दे दिया तो 26 का कितना होता है, 125 का होता है 625, तो 126 का 676 होता है, याद रखिएगा। तो ये 676 हो जाएगा 26 का। फिर उसके बाद यहाँ पर 100 से कितना अधिक है, 26 अधिक है, तो यहाँ पर 126 में 26 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 है और ये हो जाएगा 2 कितना है, 2 2 4 और 1 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 152। ठीक है, अब ये 6 जो है इसको कैरी दे देगा, तो 153 और ये 76, ये आपका हो जाएगा। इस प्रकार आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, किसका, 126 का। कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, अच्छा हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया, 6 2 8 है ना यहाँ पे, हाँ ठीक ठीक सही है। यहाँ पर 6 को कैरी दोगे 2 में, तो 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, माई बैड है ये। ठीक है, यहाँ पे इसको सही कर लीजिए, 158 76 इसका आंसर आएगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा। 42 का स्क्वायर देखिए पूछ दिया गया है, तो बेस क्या मानोगे आप, मैंने बताया था बेस आपका क्या है, बेस आप 50 से देखिए 42 कितना कम है, तो 50 से 42 कितना कम है आपका, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो जब 8 कम है तो अब यहाँ पर 50 से छोटा है, घटाना है, जोड़ना नहीं है, 8 को घटाना है आपको। 15 में से 8 जाएगा 7 और 1 17 होगा यहाँ पे। ठीक है, घटाना है यहाँ पर, क्योंकि 50 से कम है ना, जब 50 से कम रहेगा तो आपको घटाना है, 50 से ज़्यादा रहेगा तो आपको जोड़ना है, याद रखिएगा। और 50 के रूल में क्या होता है, 25 का नियम चलता है, 25 को बेस माना जाता है 50 में, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 93 का क्या है, 93 का स्क्वायर निकालिए। 93 देखिए क्या है, 100 से कम है, कितना कम है, 7 कम है, तो 7 का हो जाएगा 49, और उसी 93 में यहाँ पर 7 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 93 में से 7 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर 84 बच जाएगा, इसका आंसर लिख दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर 103 का स्क्वायर है, 103 का स्क्वायर है, तो हमें देखना है बेस हमें 100 है, तो 100 से 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, 0 9। फिर उसके बाद यहाँ पर 103 में 3 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 106। इस प्रकार देखिए आपको फटाफट आंसर निकालते जाना है। अब देखिए 56 का स्क्वायर पूछ दिया, तो 56 क्या है, 50 से कितना अधिक है, 50 से 6 अधिक है, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 56 है, तो यहाँ पर 25 में उसी 6 को जोड़ दीजिए, क्या है, 25 में 6 को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 31, 36 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 93 का स्क्वायर है, यानी 100 से 7 कम है, तो 7 7 49 हो जाएगा, और उसी 93 में से 7 को घटा दीजिए, तो फिर यहाँ पर बचेगा 48। दोबारा लिख दिया गया है क्या, अच्छा 93 का दोबारा आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर क्या होगा, 23 का है क्या, 23 का कहाँ है, वो तो हो चुका है ना, 123 का हो चुका है। ठीक, यहाँ पर 64 का स्क्वायर देखिए क्या है, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से आपका 14 ज़्यादा है, तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा,
14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 50 से हो गया तो 25 में 14 जोड़ दीजिए, 25 में 14 जोड़ दीजिए। यहाँ पर 5 4 9 2 और 1 3, ये हो जाएगा कैरी है यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4096। 64 का स्क्वायर ठीक है आया है, 4096 आपका जो है वो सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार देखिए प्यारे साथियों आपको लगाना है। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट में क्या है, रेंडमली कोई सा भी मिसलेनियस क्वेश्चन आ सकता है, जो आपका हैबिट जो रहेगा तो वो आपको जल्दी फास्ट कैलकुलेशन बनाने में हेल्प करेगा। बातों का ध्यान रखिएगा। और प्यारे साथियों इसके बाद हम लोग यहाँ पर डुप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे। डुप्लेक्स मेथड क्या होता है, यहाँ पर जिसमें हम लोग डी मानेंगे, डी में 4 का बेस निकाला जाएगा, इस प्रकार से उसको हम सॉल्व करेंगे। और ये एक 2 डिजिट का नंबर रहेगा, फिर 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6, मतलब ये सारे जितने भी डिजिट के नंबर रहेंगे तो डुप्लेक्स मेथड से हम उसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से वो आ जाता है। तो कई सारे तरीके होते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालने के। तो अभी तो हम लोग स्क्वायर भी ही सीख रहे हैं, तो जितना भी मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 से लेके पार्ट 14 तक आपका ये हो जाएगा। तो पूरा आपको ज़रूर देखना है। यदि आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है, चाहे यूपी पुलिस हो, एसआई हो, एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी हो, बैंकिंग का हो, आईबीपीएस क्लर्क का हो, या कोई आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, लेखपाल हो, कुछ भी हो, जिसके आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें ज़रूर ऐसे सवाल देखिए आते हैं आपको फंसाने के लिए। तो हमें क्या है, मेरे चैनल पर आप आए हो तो मैं आपसे ये पूरा वादा आपसे करता हूँ कि मैं आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ने का मैं आपसे नहीं कहूँगा। मैं जब पूरा लगा रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ, तो आपको एग्ज़ाम में पूरा लगाना है, पूरा करना है और 100% सही करके आना है, गलत नहीं होने देना है। क्योंकि एक छोटी सी गलती आप रेस से बाहर हो जाओगे, ये बात आपको याद रखना है। इसलिए गलती का गुंजाइश बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ और पीटता भी बहुत हूँ, बहुत मतलब पढ़ाता हूँ। तो अभी क्या है देखिए, बच्चे चले गए, मैं ऑफ़लाइन पढ़ाता हूँ बहुत सारे बच्चों को, तो ऑफ़लाइन में तो बहुत पीटता हूँ, मैं दौड़ा कर पीटता हूँ। तो याद रखिएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे जो देख रहे हैं, ध्यान से अपना एक भी बिना मिस्टेक किए ईमानदारी से आपको काम करते रहना है। बाकी कोई भी डाउट है आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। देखिए टेलीग्राम में अगर बैन है तो व्हाट्सएप का चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। ठीक है, और एक नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो नोट कर लीजिए। इस पर आपको कोई मैसेज, इस पर देखिए कॉल वॉल कुछ आ नहीं सकता है, आप मैसेज बस व्हाट्सएप कर सकते हो। ये आपका है 88 58 0 83 19 4, ये मैंने आपको कहा था नंबर बताने के लिए। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ भी काउंसलिंग को लेकर के, लाइफ में अभी आगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूरा A to Z आप यहाँ पर अपना मैसेज डालिए, वो व्हाट्सएप पे सवाल पूछिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको देखिए सुविधा दे रहा हूँ। और आपको जितने भी क्वेश्चन हैं आप वहाँ से उसको अपने रेगुलर जो आप बुक से आप लगाते हो वहाँ से उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो ये था प्यारे साथियों आज का वीडियोस। और हम लोग डुप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे, तो प्यारे साथियों मिलेंगे। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।